सब मेरे चाहने वाले, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। बीते दिनों 2-4 दिनों से उर्दू को लेकर के फिर से एक नई जंग छिड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश की असेंबली से निकली। तो मैं योगी जी से कि खालिद अपने नाम की वजह से जेल में है अभी भी, उमर खालिद साहब, एक आदमी जो मास रेप का आरोपी है उसको हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है, हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है। बल्कि उत्तर भारत में कहीं भी चुनाव हो तो एक बाबा को पैरोल मिलना गारंटी है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली चुनाव हो उस बाबा को पैरोल, लेकिन उमर खालिद को नहीं मिलेगी। मैं उनमें से हूं जिसको इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। मोहम्मद शमीम अहमद के 25 वर्षों की संघर्ष की कहानी पर पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का आज विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है संग तराश। इसमें जो है कई सारे नेता पहुंचे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के जो है राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंचे, साथ ही साथ सुरेंद्र यादव पहुंचे और कई और भी लोग पहुंचे। और इसके बारे में जो पुस्तक के लेखक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उसको भी आपको सुनवाएंगे। जो किताब है हमारे शमीम अहमद साहब हैं। शमीम अहमद साहब का ताल्लुक़ बिहार के चंपारण ज़िला से है और चंपारण के बारे में आप जानते हैं, उसकी तारीख भी जानते हैं कि यहाँ से कई तहरीकें उठी हैं और गांधी जी के लीडरशिप में यहाँ से तहरीक उठी, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, किसान तहरीक यहाँ से उठी और यहाँ पे कई अहम लोग शख्सियत रहे। शमीम साहब लेकिन बिहार से हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल में कई समाजी काम किया है। बंगाल में जैसे उर्दू के लिए मूवमेंट चलाया, ये कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, इसी तरह से इन्होंने क्या नाम है कम्युनल हारमोनी के लिए काम किया, इन्होंने फूड फॉर ऑल का मुहिम चलाया। इस तरह के इनके कई सारे काम हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम चलाई उन्होंने। तो इस किताब में शमीम साहब के बारे में डिटेल से बताया गया है और सिर्फ शमीम साहब के बारे में ही नहीं, बल्कि आप किताब में पढ़ेंगे तो गुज़श्ता 20, 25, 30 साल का जो हिंदुस्तान है उसके बारे में आपको मिल जाएगा कि किताब में भारत किस तरह से तब्दील हो रहा था, उस तब्दील हुई वाले भारत में अहम शख्सियात किस तरह से काम कर रही थी, उस किताब में मिल जाएगा। जहाँ तक किताब के माना का मतलब है, आप पूछना चाहते हैं, ये किताब असल में नाम जो है संग तराश, इसका माना होता है पत्थर तराशने वाला। तो ये माना, इसका मीनिंग है सिंपलिज्म है, वो एक सिंपल है। सिंपल ये है कि जो शख्स पत्थर को तराशता है, सिर्फ ये नहीं कि जो मूर्ति बनाने वाला, एक आदमी जो पत्थर है, मुश्किल, पत्थर का मतलब होता है मुश्किल, जो मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाए उसको बोलते हैं संग तराश है। ये आदमी हालात जो है आपके अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं और अपने लिहाज से हालात को ढाल रहे हैं, तो उस आदमी को बोलते हैं संग तराश। दिनों 2-4 दिनों से उर्दू को लेकर के फिर से एक नई जंग छिड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश की असेंबली से निकली। तो मैं योगी जी से क्या कहूं, उर्दू से किनको मोहब्बत है ये जानने के लिए उनसे मत पूछिए जिन्हें उर्दू आती है, उनसे पूछिए जो उन्हें उर्दू नहीं आती है। मैं उनमें से हूं जिसको इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अपनी जिंदगी में कई काम किए, बस उर्दू नहीं सीख पाया। तो शायद कुछ सालों में जब तकरीर करूं तो शुद्ध उर्दू में बोलूंगा, क्योंकि ये जुबान आसमान से नहीं गिरी थी, हिंदुस्तान की सरजमी से पैदा हुई है, ये यहाँ की जुबान। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। जो जनाब उर्दू का विरोध कर रहे थे, अरे साहब 1 मिनट नहीं बोल पाओगे बिना उर्दू के, 1 मिनट नहीं बोल पाओगे। 1 मिनट बोल के दिखा दो बिना उर्दू के शब्द के, गुलामी कर लेंगे, आपकी राजनीति छोड़ देंगे, लोक जीवन से चले जाएंगे, बोल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, हालात हैं, वो हसन काज़मी जी की एक है, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये जुबान की बात हुई शमीम साहब के बहाने। और ये मैं बता दूं, एक शिकायत भी लेके आया था, मैंने शमीम साहब को भी कहा, ऑथर को भी कह रहा हूं, ये पहला मौका है मेरी जिंदगी का जब मैं किसी किताब के रिलीज में बिना किताब पढ़े बोल रहा हूं। मैं जाता ही नहीं उन फंक्शंस में जिनमें किताब मेरे पास पहले ना आ जाए। तो मेरे पास 3 पन्ने का एक पुस्तक परिचय मिला, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जिससे मुझे पता चला कि शमीम साहब के बारे में, और हमारे साथी MLA सुरेंद्र जी हैं, अनवर साहब हैं, इन लोगों ने
तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति है, इसके बहाने मैं कुछ बात कर सकता हूं। पॉलिटिशियन से आप लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जब आप मुझसे भी सवाल करते हैं ना, तो मेरे टीचर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरे पॉलिटिशियन से उस किरदार से सवाल पूछ रहे हैं। पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में नफा नुकसान देखा जाता है। मुल्क नफा नुकसान की तराजू पे नहीं बना करते। इस मुल्क में जिस दिन नफा, क्या होगा, चुनाव हारेंगे, वैसे भी हार जाते हैं चुनाव, लेकिन देश तो नहीं हारेंगे ना, देश नहीं हारना है। और ये मैं कह रहा हूं तो पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। मैं अपने दल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तराजू पे इतना क्यों रख दिया, इतना कम क्यों रखा, या इतना ज्यादा क्यों रख दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं होता है जब मैं कहता हूं कि खालिद अपने नाम की वजह से जेल में है अभी भी। उमर खालिद साहब, एक आदमी जो मास रेप का आरोपी है, उसको हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है, हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है। बल्कि उत्तर भारत में कहीं भी चुनाव हो तो एक बाबा को पैरोल मिलना गारंटी है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चुनाव हो उस बाबा को पैरोल, लेकिन उमर खालिद को नहीं मिलेगी, खालिद सैफी को नहीं मिलेगी, मीरान हैदर को नहीं मिलेगी, गुलफिर शाह को नहीं मिलेगी। नाम लेना शुरू करूंगा तो अंत ही नहीं है लिस्ट। ये हमने इस देश को बना दिया है, और इसके बनने में नुकसान हम सबका है, उनका भी नुकसान है जो आज ताली बजा रहे हैं। मैंने सदन में कहा था, इस पे लगाम लगाओ। नफरत अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो तुम अपने परिवार में मुसलमान ढूंढना शुरू कर दोगे, जब मुसलमान 20 करोड़ नहीं होंगे इस देश में। तुम्हें नफरत के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है। ये चीजें क्यों हुई है ऐसा, मैं बार बार कभी कभी सोचता हूं, बार बार ये बात मैंने कही है। हिंदुस्तान में जब लोगों ने तय किया कि हम इस हिस्से में रहेंगे, उस हिस्से में नहीं रहेंगे, ये ऑप्शन और किसी के पास नहीं था। इस देश के मुसलमानों के पास था कि मैं पाकिस्तान जाऊं या अपनी सरजमी पे रहूं जहां मैं पैदा हुआ हूं। मुझे आज भी याद है, रहीम मासूम रजा की एक किताब है आधा गांव। आप में से कि हमारे एक साथी ने कहा, वो अलीगढ़ का तराना की एक लाइन पढ़ी उठा है, तो मैं तो जामिया से ताल्लुक रखता हूं, और जामिया और अलीगढ़ का एक लेवल पर कंपटीशन भी रहा है हमेशा। तो वो जो जामिया का हमारा तराना बहुत खूबसूरत है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं अलीगढ़ के साथ, लेकिन हमारा जामिया का तराना भी बहुत खूबसूरत है। दया रे शौक मेरा, सहरे आरज़ू मेरा। तो वो चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मुल्क बना तो लोगों ने तय किया, ऑप्शन था कि यहां रहूंगा। अभी परसों चौथे रोज बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था। क्या सबसे खूबसूरत चीज थी पता है? दोनों मुल्क के नेशनल एंथम एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अमर सोनार बांग्ला। ये है साउथ एशिया की, जिसको क्या कहते हैं हम, हमारा कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को हमने खत्म कर दिया। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा अत्याचार हो रहा है, वहां की अकलियत पे। मैंने कहा हिंदुस्तान के पास मौका था एक बड़ी लकीर खींचने का। अगर हमने वो बड़ी लकीर खींची होती जो 10 साल में छोटी होते होते धुंधली हो गई, तो हम आराम से कह सकते थे कि हमसे सीखो अकलियत को कैसे रखा जाता है। आज हम उस कहने के पोजीशन में नहीं है, हम नहीं कह सकते। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बात का भी है, मैं अक्सर देखता हूं कि इस तरह की जब भी मैं जहां कहीं जाता हूं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं। हम हारे हुए लोग हैं,
हम हार रहे हैं लगातार। अदीब साहब को याद होगा, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। आज से तकरीबन 19 के चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि चलो यार मुसलमान वोट करना ही छोड़ दे, टंटा ही खत्म हो जाए। आपको याद होगा सर। मुझे लगा कि ये कहां हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं आपके बीच कहूं, बड़ी बात करूं कि मैं मुल्क की तामीर देख रहा हूं कि बड़ी गोल्डन होगी, आगे चल के हम सब हासिल कर लेंगे जो लुट गए हैं, पिट गए। मैं इस कहने की पोजीशन में नहीं, माफ कीजिएगा। ये लड़ाई सियासत से इसका रास्ता नहीं है, सिविल सोसाइटी से, आंदोलनों से। हमने क्या किया ना, हाथ पकड़ना छोड़ दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि किसानों का आंदोलन होता हम दूर खड़े रहते हैं, मजदूरों का आंदोलन का होता है हमको लगता है मजदूरों का आंदोलन है, दलितों का आंदोलन होता है हम दूर रहते हैं। मुसलमान सड़कों पे आए, कोई साथ दिखना नहीं चाहता। ये छोड़ना तो होगा, और ये छोड़ना तभी होगा जब सारी उम्मीद आप पॉलिटिशियन से ना रखें। हाथ पकड़ने की रवायत, वो परंपरा हमें शुरू करनी होगी। और देश की बेहतरी चुनावी नतीजों से नहीं होते हैं। अगर किसी बाबा के चरणों में बैठ करके मेरी पार्टी चुनाव जीत रही है, तब तो वो विचारधारा जीत रही है, मैं थोड़े ही जीत रहा हूं। मध्य प्रदेश में हमने तमाम उम्मीदें लगा रखी थी, और जो वहां के मुखिया थे वो उन्हीं के चरणों में थे जिनके चरण में मां की थी। तो क्या फर्क रह गया साहब? मेरा धर्म से कोई विरोध नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूं, लेकिन इस देश में धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था की चीज थी। इट वॉज माई पर्सनल इश्यू बिटवीन मी एंड माई गॉड। हाउ कम इट हैज ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल रोस्टर, जहां आप तय करोगे कि कितनी डुबकी लगाई, अंदर पूरी तरह घुसे कि नहीं घुसे कुंभ में। अच्छा 2 ही बार लगाई, 5 बार का तो नियम है। ये क्या बना के रख दिया हमने पूरे के पूरे देश को। आप सुन रहे थे मनोज झा को, साथ ही साथ जो पुस्तक के लेखक है उन्होंने पुस्तक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद शमीम अहमद साहब है, उनके 25 वर्षों की क्या कहानियाँ रही है उसके बारे में इस पुस्तक में जिक्र है। साथ ही साथ मोहम्मद शमीम जो है कई वर्ष तक जो है जेल में सज़ा काटे थे, और उस दौरान जो उनके साथ जो भी घटनाएं घटी उसको लेकर इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।